दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी साझा करेंगे जिसे सुनकर आप न केवल स्तब्ध रह जाएंगे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका में लिखी गई कुछ अद्भुत और भयावह भविष्यवाणियों की जो वर्तमान समय में सच होती दिख रही है। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप इस अद्भुत जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का विशेष अध्याय। कनाडा, जिसे विकसित देशों में गिना जाता है, जहां आबादी 4 करोड़ से अधिक है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी विकसित देश की 1 करोड़ जनता इस समय भयंकर भुखमरी का शिकार हो चुकी है? जिस तरह पाकिस्तान में लोग आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, उसी तरह आज कनाडा की 25% आबादी फूड बैंक्स के बाहर मुफ्त खाने के लिए कतार में खड़ी नजर आती है। इसी तरह साउथ कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे उन्नत देशों में बर्थ रेट तेजी से गिर रहा है। इन देशों में बच्चा पैदा करना अपने जीवन को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के समान माना जाने लगा है। इसका निष्कर्ष यह है कि हम उसी समय के करीब पहुंच चुके हैं जिसे सभ्यता के अंत का कालखंड कहा गया है। यही वह समय है जिसके बारे में भविष्य मालिका में 600 साल पहले पंत सखा ने चेतावनी दी थी। लेकिन यह केवल शुरुआत है। इससे भी भयानक समय आने वाला है। भविष्य मालिका के अनुसार नवखंड निर्घंट ग्रंथ के पहले निर्घंट के 3 पृष्ठ पर लिखा गया है, भक्तों को नाना कसन पड़ी, अरण जलमी माता सुत्री, भक्त लीला श्रुति इंद्र सृष्टि न पासेती बेलो को त्राही त्राही बोली, उदास दिन बंच 15 दिन रे थरे अरण जल समीर अके भोगी। इसका अर्थ है कि कलयुग के अंतिम समय में भक्तों को भयंकर कष्ट झेलने पड़ेंगे। न केवल खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा, बल्कि धरती माता को भी भारी पीड़ा सहनी पड़ेगी। इंद्र अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। यह स्थिति इतनी भयावह होगी कि 15 दिनों में केवल एक बार ही भोजन और पानी उपलब्ध होगा। आज 600 साल पुरानी यह भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। हम देख रहे हैं कि सत्य और धर्म का नामोनिशान मिट रहा है। संसार में जगह जगह त्राही त्राही मची हुई है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि लोग दाने दाने और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हैती, माली, सूडान, यूक्रेन और सीरिया जैसे देशों में भूख और गरीबी की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि सरकार को जंगली जानवरों जैसे हाथी, शेर, ज़ेब्रा और बंदरों को मारकर उनका मांस जनता को खिलाना पड़ रहा है। वहीं यूरोप के कई देशों में क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यूक्रेन, जिसे कभी दुनिया का फूड बास्केट कहा जाता था, आज रक्त और युद्ध की विभीषिका में तबाह होकर बंजर जमीन में बदल चुका है। यह भूमि अगले 20 से 30 वर्षों तक खेती के लायक नहीं होगी। लेकिन इस संकट का कारण केवल क्लाइमेट चेंज या प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं है। इसका एक बड़ा कारण है आर्थिक संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कनाडा। दोस्तों, ये हालात सिर्फ भविष्यवाणियों का सत्यापन नहीं है, बल्कि हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। क्या हम इस विनाशकारी भविष्य से बच सकते हैं? सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए, क्योंकि समय अब भी हमारे हाथ में है। भविष्य मालिका में कनाडा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, बल्कि केवल पश्चिमी देशों का उल्लेख किया गया है। परंतु मैंने ज्योतिष शास्त्र, सामाजिक व्यवस्था और भूराजनीति का गहन विश्लेषण करके विशेष रूप से कनाडा का नाम सामने रखा। आज कनाडा की आबादी 4 करोड़ से अधिक है, लेकिन इनमें से 1 करोड़ लोग भयंकर भुखमरी का शिकार हो चुके हैं। जिस तरह पाकिस्तान में लोग आटे के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हैं,
ठीक उसी प्रकार आज कनाडा की 25% आबादी फूड बैंक्स के बाहर मुफ्त भोजन के लिए लाइन लगाए खड़ी रहती है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लाखों माँ बाप खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा अचानक कैसे हुआ? इसका उत्तर एक ही व्यक्ति है, जस्टिन ट्रूडो, जिनकी उल्टी सीधी नीतियों ने कनाडा को उसके इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट में धकेल दिया है। और चिंता की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम यह कह चुके हैं कि वह कनाडा को बिल्कुल पसंद नहीं करते और यह देश जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। इसे कहते हैं कर्म का फल। चंद दिनों पहले इसी कनाडा ने भारत को विश्व मंच पर अपमानित किया था। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं पर जानलेवा हमले किए गए थे और आज इन सब का परिणाम कनाडा को भुगतना पड़ रहा है। यह केवल एक खाद्य संकट की बात नहीं है, बल्कि अब बच्चों का संकट भी शुरू हो चुका है। 2024 में फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे विकसित देशों में लोगों का खर्च इतना बढ़ चुका है और आय इतनी घट चुकी है कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर चुके हैं। इसका सीधा परिणाम यह है कि इन देशों में जल्द ही जनसंख्या का पतन होगा और सभ्यता के अंत की शुरुआत हो जाएगी। मेरा उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं है, बल्कि भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों को सरल हिंदी में डिकोड करके सच्चे भक्तों तक पहुंचाना है। साथ ही इन भविष्यवाणियों के प्रमाण देना भी उतना ही जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक लोग आने वाले कठिन समय के लिए तैयारी कर सकें। बहुत से लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह सब काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन यह कठोर सत्य है कि ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है वह एक एक कर सच हो रहा है। अगर हम हर विषय पर गौर करें और हर तथ्य का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो हमें एक स्पष्ट टाइमलाइन मिल सकती है। 2025 का आरंभ किस प्रकार होगा, यह 2024 के अंत पर निर्भर करता है। आज दुनिया में जिस तरह इतने युद्ध हो रहे हैं, जिस स्तर पर प्राकृतिक आपदाएं और हिंसा छाई हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि 2025 कलयुग का सबसे खतरनाक साल साबित होगा। हम चाहें या न चाहें, इन सभी कुपरिणामों से भाग नहीं सकते। हमें उनका सामना करना पड़ेगा। यह संघर्ष केवल अस्तित्व का नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने का है। यह संघर्ष है कलयुग के अंत का। यह संघर्ष है पृथ्वी पर सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना का। अगर हम मानवता के मूल सिद्धांतों और नीति नियमों का पालन करते तो शायद आज पृथ्वी इतनी पीड़ित न होती। लेकिन हमने अपने लोभ को पूरा करने के लिए प्रकृति और धर्म के नियमों का उल्लंघन किया, यह जानते हुए भी कि इसका परिणाम घातक होगा। इस विपरीत काल में हर मनुष्य नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाएगा, जो उसे और अधिक उग्र बना देगी। यह उसे अधिक पाप करने पर मजबूर करेगी। लेकिन जो मनुष्य इस नकारात्मकता को दूर रखकर अपने आप को शांत और धर्म के मार्ग पर टिकाए रखेगा, वही इस कठिन परीक्षा में सफल होगा। आपसे निवेदन है कि इन भविष्यवाणियों को केवल एक चेतावनी न समझें, बल्कि इसे एक मार्गदर्शन के रूप में अपनाएं। अपने कर्मों को सुधारें, धर्म और सत्य के पथ पर चलें और आने वाले समय के लिए तैयारी करें। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय पंथ सखा, जय हिंद, जय भोलेनाथ।